जी सर, वो भी किया हुआ है। और फिलहाल एज अ ब्रांड क्या डिफरेंसेस है उनके और किसको चूज करना चाहिए एज अ कंपैरिजन फिलहाल लिख रही हूँ। सही। तो अगर अगर हम आपसे कहें कि आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आर्टिकल राइटिंग कैसे होती है, कि आप कैसे लिखते हो, क्या रिसर्च प्रोसेस करते हो। फॉर एग्जांपल कोई भी एक टॉपिक अगर हम ले लें तो उसके ऊपर आप हमें बता सकते हो अभी, ताकि बाकी लोगों को भी समझ आए। सर मैं जो करती हूँ वो मैं बता सकती हूँ कि कैसे जी लेके चलती हूँ उसको। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास आता है वो कीवर्ड आता है। तो उसको सर्च करते हैं सबसे पहले कि उसकी अपनी एसईओ क्या है, उसमें कितने आर्टिकल्स मौजूद है, इसके अलावा उसकी रैंकिंग वगैरह क्या है, उसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। फिर उसके बाद मैं जो लेके चलती हूँ रिव्यूज को लेके चलती हूँ कि अगर किसी भी चीज़ पे लिखना है तो ब्रांड की अपनी वेबसाइट क्या कह रही है, उसके ऊपर रिव्यूज क्या है, और उसके जितने भी प्रोडक्ट्स मौजूद है उसके बारे में पीपल लोगों की क्या राय वगैरह है। तो फिर सारी काफ़ी तकरीबन एक दिन की रिसर्च के बाद जो है जब सब समझ में आ जाता है तो उसके बाद मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। डिफरेंट सब हेडिंग्स बना के लिखती हूँ और यूट्यूब वगैरह की लिंक्स और इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के बाद उनकी सारी डिस्क्रिप्शन सेट करते हैं। फिर जो है आगे उसके प्लेजरिज्म चेक करते हैं। फिर ग्रामरली से उसको ऑप्टिमाइज करने के बाद कुछ काम बनता है। सही। तो अभी आप मोबाइल से हो या अपने सिस्टम से हो, स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप? सर मैं अभी मोबाइल से हूँ और लैपटॉप चार्जिंग पे है, लेकिन मैं शो कर सकती हूँ अगर चलें। मुझे ऑप्शन दे। जी जी। शाइस्ता जी जी, मैंने को। ऑप्शन दिया हुआ है। मैं आते ही सबसे पहले ऑप्शन खोल देती हूँ स्क्रीन शेयर का, सबके लिए और मल्टीपल पे। हाँ, जी जी सदरा, आप स्क्रीन शेयर कर सकते सर मुझे क्या चीज़ शो करनी है? हैं। हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए आप। आपको कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए। फॉर एग्जांपल अभी हम काम कर रहे हैं कैट्स के ऊपर, तो आपको एक कीवर्ड दे देते हैं कैट्स के ऊपर, तो आप हम उसके ऊपर बात कीजिए। एक मिनट। और सर थोड़ा सा टाइम दे, मैं लैपटॉप पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर जैसे हो जाता है तो मैं जी शेयर जी। करती हूँ। अच्छा अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ कौन है जी? आर्टिकल राइटर हिरम है, आई गेस। हिरम है हमारे साथ। जी सर, मैं हूँ यहाँ। जी हिरम, आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आर्टिकल राइटिंग के ऊपर? जी सर सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हमारे पास कीवर्ड होना चाहिए। कीवर्ड के थ्रू ही हम सारे रिसर्च करते हैं। रिसर्च मैं अपनी पर्सनल रिसर्च कुछ इस तरह से करती हूँ कि मैं दो चीज़ें देखती हूँ। सबसे पहले मैं अपना कीवर्ड जो है, अगर मुझे क्लाइंट ने कीवर्ड दिया हुआ होता है तो मैं उस कीवर्ड को सर्च बार पे डाल के जो टॉप मोस्ट हमारे पास वेबसाइट्स आती है, मैं देखती हूँ मोस्ट रिलेवेंट जो कीवर्ड है जिस आर्टिकल में, मैं सबसे पहले वो ओपन करके उनको स्क्रीनिंग करती हूँ। क्योंकि मैं इतने लंबे लंबे आर्टिकल्स ऑलमोस्ट जो 5000 वर्ड्स और समथिंग होते हैं, स्क्रीनिंग करने के बाद मैं सबसे पहले उन्हें आउटलाइन कर लेती हूँ। उसका मेन मेन टॉपिक उठा के मैं नोट पेपर्स को मेंशन करती जाती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं इसको ब्रेन कर सकूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रेन करके एक आउटलाइन मेंटेन करती हूँ कि जिसमें मुझे ये सोचना होता है कि मुझे अगर अगर फॉर सपोज मुझे 700 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है, 600 वर्ड्स का लिखना है या 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है, तो मुझे उसकी हेडिंग्स को किस तरह से सेट करना है। उसके बाद ये होता है कि जब मुझे ये आइडिया हो जाता है, आउटलाइन हो जाती है कि मुझे अपनी फर्स्ट सेटिंग में ये लिखना है, सेकंड में ये, थर्ड में ये, कंक्लूजन में ये चीज़ें डालनी है, तो जो मटेरियल मैंने लिखा हुआ होता है उसको मैं जॉट डाउन करती हूँ कि अगर मैंने 4 वेबसाइट से इंट्रोडक्शन उठाया है
तो पहले मैं चारों को एक तरफ करती हूँ, उसको मैं एक बार पढ़ती हूँ, मुझे इररिलेवेंट थिंग्स जो होती हैं या रिपीटेड होती हैं उनको मैं उसी वक्त रिमूव कर देती हूँ। रिमूव करने के बाद मैं उस टेक्स्ट को ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं उसको लिखने के ये सारी चीज़ें करने के बाद उसको 1 2 3 करके मैं ऑप्शंस दे देती हूँ और उसको एक साइड पे कर देती हूँ। इसके बाद सबसे पहले मैं कीवर्ड को लेकर एक कैची हेडिंग बनाती हूँ, क्योंकि जितना मैंने ये किया हुआ है और क्योंकि रैंकिंग मैथ्स और योस्ट के साथ अगर जब मैंने काम किया था तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी थी कि आपके जो हेडिंग्स होती हैं कैची होनी चाहिए। दूसरा उसमें कीवर्ड जो है वो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो फ्रंट पे आना चाहिए। सेकंड ये कि आपकी हेडिंग्स में इमोशनल वर्ड्स लाजमी हों, जो जिसको हम पेन पॉइंट सही। कहते हैं उसको होने चाहिए उसमें। फिर मैं थोड़ा सा हेडिंग्स के लिए क्योंकि जब स्टार्ट किया था तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैं सब चीज़ों को गो थ्रू करती थी कि साइट्स पर जो आर्टिकल्स रैंक कर गए हैं उनकी हेडिंग्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। हेडिंग मेंटेन करने के बाद जो उसका टाइटल जिसको हम कहते हैं H1 यानी हेडिंग 1 जो होती है वो टाइटल होता है हमारा। उसके बाद सबसे पहले मैं उस हेडिंग को सेट करने के बाद अपनी जो आर्टिकल होता है उसका इंट्रो सेट करती हूँ, उसको 3 4 बार पढ़ती हूँ। मुझे अगर कहीं लगे कि कोई चीज़ ठीक नहीं है तो मैं उसको हटाती हूँ। जब मेरा एक आर्टिकल सेट हो जाता है तो मैं एक एक हेडिंग को क्विल करती हूँ, मैं उसको पैराफ्रेज करती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना सारा मटेरियल होता है उसको मैं 2 तरीके से पैराफ्रेज करती हूँ। एक मैं कुछ टूल्स भी यूज़ कर लेती हूँ, टूल्स यूज़ करने के बाद मैं उसे खुद प्रूफ रीड करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एट ए टाइम हमें समझ नहीं आ रही होती। और चाहे हम कितने भी टूल्स यूज़ कर लें हमें पर्सनली उसको देखना होता है। जब मेरा वो फाइनलाइज हो जाता है तो मैं उसको ग्रामरली के थ्रू करती हूँ। अब मेरे पास प्रीमियम नहीं है तो मैं ग्रामरली पर जो सजेशंस आ रही होती हैं, पहले जो मेन मिस्टेक्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने के बाद जो सजेशन आ रही होती है उसको वेरीफाई करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरे जो ग्रामर के इश्यूज हैं वो वहाँ पर जितना हो सके मैं उसको कम कर दूँ। फाइनली जब मैं उसको वर्डप्रेस पे सही। जाके पोस्ट करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा कीवर्ड स्टफिंग होती है कि हम कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं कर रहे, कीवर्ड्स को हम कहाँ कहाँ लिखेंगे। एक मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा में इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि फर्स्ट 100 वर्ड्स में आपका कीवर्ड मस्ट आना चाहिए, स्पेशली 2 टाइम्स आना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी स्टार्ट की 1 और 2 लाइंस जो हैं उसके अंदर आपका कीवर्ड लाजमी आना चाहिए, क्योंकि वो आर्टिकल ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द बेस्ट एसईओ टाइप होता जी है जी जब बिल्कुल, जो आपका गूगल। इंट्रोडक्शन यस। है उसमें तो आप। हाँ, अगर हम स्टार्टिंग में ही अपने यानी कि कीवर्ड को लगा देते हैं तो गूगल उसको बहुत जल्दी रैंक करने की कोशिश करता है, अगर कोई और उसके कंपटीशन में ना आ रहा हो तो। इसके अलावा हमारे कुछ प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी कीवर्ड के बाद हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं, उनको लेना होता है। फिर जब हम वर्डप्रेस पर जाते हैं तो जो हमारा प्लगइन होता है, राइटिंग प्लगइन, वो हमें सजेस्ट करता जाता है, वो हमें बताता जाता है कि फला चीज़ आपके पास नहीं है, फला आपके आर्टिकल में ये चीज़ नहीं है। और अब जब मैं थोड़ा सा लिख चुकी हूँ, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं टेक अवे ज़रूर दूँ। मैं अपने हर आर्टिकल में एक टेक अवे देती हूँ, कोशिश होती है ज़्यादातर कि मैं जितना हो सके उसको टेक अवे अपनी तरफ से ज़रूर कुछ इनपुट करें। इसके अलावा हम अपने आर्टिकल की एसईओ करते हैं। एसईओ की जो मेन चीज़ें होती हैं, आप हेडिंग में कितना कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, आपके मीटर डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, आपका यूआरएल कितना सेट है। इसके अलावा इंटरनल लिंक्स कौन से लगाए हैं, एक्सटर्नल लिंक्स कौन से लगाए हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है मैं आर्टिकल राइटिंग से पहले सेट कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें जो हैं यूज़ करनी है इसमें। ओवर टू यू सर। जी हाँ, गुड हो गया। तो इसमें बिल्कुल ये सारी चीज़ें हेडिंग्स में अपने रिलेटेड कीवर्ड्स को देखना होता है हमने, कि वो सारे कवर हो रहे हैं उसके अंदर। प्लस हमने कंपटीटर को भी एनालाइज करना होता है जी। कि उन्होंने किस तरह से किया हुआ है। तो सर मैं अपनी साइट दिखा दूँ इनका जहाँ पे मैं लिखती हूँ, थोड़ा सा अगर आप एक मिनट जरा सीधा से हम ओके देखने ओके को वो आ गई है मेरे साथ। ओके।
जी सिद्रा, आप शेयर कर रही हैं स्क्रीन? नहीं सर, असल में वो लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा। चलें ठीक है, आप क्यों, हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। तो फिर हम आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो और हमें जो है वो आप बताओ प्रॉपर कि कैसे आर्टिकल हमने एक कीवर्ड के ऊपर कैसे लिखेंगे आर्टिकल। मैं सर आई मीन जो आर्टिकल्स मैं मैंने आपको लिखे हुए हैं मैं आपको वो साइट दिखा देती हूँ। साथ आप मुझे कोई नहीं भी नहीं, टॉपिक देते हैं मैं उसका देख लूंगी। वो तो ठीक है, मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ, आप इसके हम्म, ऊपर स्टेप बाय स्टेप गाइड कीजिए स्टार्ट से कि हम उसके ऊपर वो कैसे इसके लिए रिसर्च करेंगे, हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे और सारी जो भी आप रिसर्च करते सर क्या हो। ये टॉपिक मैंने बताया टॉपिक आपने? आपके साथ शेयर किया है। आर आर कैट्स एलर्जिक टू। कैट्स एलर्जिक टू चॉकलेट। ओके सर मैं स्क्रीन शेयर करती जी जी, आपकी स्क्रीन आ गई, आप कंटिन्यू करिए। हूँ। सर मैं ज़्यादातर वही कीवर्ड्स आई मीन वही आर्टिकल्स खोलती हूँ जो मुझे लगता है कि रेलेवेंट है। तो जी बाकी जो सारे लोग हैं वो इस प्रोसेस को गौर से देखिए कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं और हमने कोई भी जो टॉपिक है हमारे पास उसके ऊपर कैसे रिसर्च करनी है और देन हमने उसको कैसे उसके स्टेप्स को फॉलो करना है और अपनी हेडिंग वगैरह को देखना है। अब नंबर तो 12 पर उसी जो के है अब वो हमारा आई मीन जो हमारा जो कीवर्ड है वो मैच कर रहा है उससे। ये हमने इसको ओपन कर लिया और सबसे पहले हम देखेंगे कि चॉकलेट ये हमने इसका फर्स्ट ये कॉपी किया। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया नोट पे। अब हम इसको स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग बेसिकली शायद पता होगी ज़्यादातर लोगों को। एक्चुअली ये बहुत लंबे लंबे आर्टिकल्स होते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि हम आर्टिकल को इतनी आई मीन हमारा माइंड जो है वो एक आर्टिकल को गो थ्रू करते जा रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। कभी कभी हमारे पास सिर्फ एक दिन या 2 दिन होते हैं, बल्कि एक दिन ही होता है मोस्टली। तो हम इतने बड़े बड़े आर्टिकल पढ़ नहीं सकते। तो जब हम इसे बहुत आई मीन विजिलेंटली देखते हैं, बहुत इंटेंट के साथ देखते हैं, तो हमें कुछ मेन चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। चॉकलेट इज टॉक्सिक टू द कैट। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी हेडिंग को कॉपी कर लेंगे। इसको हम लेके अपने नोट पैड पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पर ज्यादातर ऑनर्स की बात हो रही है कि आई मीन व्हाई इज चॉकलेट बैड फॉर द कैट। मैं सिम्टम्स ऑफ चॉकलेट पॉइजनिंग इन कैट, मैंने सिम्टम्स उठा लिए क्योंकि हम एलर्जी की बात कर रहे हैं। ये मैंने हेडिंग के साथ यहाँ पे पेस्टिंग कर दी है इसकी। अच्छा, यहाँ पे एक अल्टरनेटिव आ रहा है, मैंने इसे ले लिया है क्योंकि हमें अपने आर्टिकल को सिर्फ नेगेटिविटी से नहीं कुछ पॉजिटिविटी भी डालनी होती है, ताकि अगर वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है या फॉर सपोज कैट लवर्स हैं, चॉकलेट लवर्स हैं, तो फिर वो इस चीज़ को नहीं पसंद करते कि आपने जो है वो आर्टिकल टोटली नेगेटिव कर दिया है। अब हम आते हैं अपने जो
हाउ मच चॉकलेट इज टू मच। यहाँ पर हमारे पास जो है वो इन लोगों ने हाईलाइट करके दिया हुआ है। ये हमारी एक हेडिंग हो सकती है, हेडिंग भी हो सकती है और हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद ये सिम्टम्स हैं। हमने इसके सिम्टम्स प्रिवेंशन आ गई इसमें। So next heading है अब देखें, ये जो है ये वाली जो साइट है, ये वाली और ये वाली जो साइट है, इसमें कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। हालांकि मैंने भी पूरा पढ़ा नहीं है, बट जितना स्क्रीनिंग मैंने की है उसमें कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। Why chocolate is poisonous? ये हमारी स्टार्टिंग हो सकती है। यहाँ पे उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया है। अब हमारे पास एक मटेरियल आ गया है जो कि अराउंड अच्छा खासा है। अब हमारी जो सबसे पहली हेडलाइन आई मीन हेडिंग जो है, हम हेडलाइन एनालाइजर में जाएंगे। सब लोग ये पॉइंट नोट करते जाइए ताकि आपको बाद में आसानी हो, इस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकें। ओके, यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हो रही है। नहीं हो रही। ओके, अभी थोड़ी देर पहले तक तो थी स्क्रीन, लेकिन अब नहीं हो रही है। ये मेरी तरफ नेट का इशू है या
नहीं स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। इशू है, मतलब नहीं क्लियर आ भी नहीं है, वॉइस रही। भी क्लियर, वीडियो भी क्लियर नहीं है। हाँ वॉइस भी थोड़ी स्लो हो गई थी। हाँ, नहीं, देखिए सब ड्यूरिंग लोग इनकी माइक पर ना आइए, डेमोन्स्ट्रेशन आप चैट में बता दीजिए, माइक पे सभी लोग ना आइए, इस तरह से वो समझ नहीं आती किसी को। अभी स्क्रीन शेयर हो जाती है, उनकी तरफ नेट स्लो हो गया होगा इरम के पास, अभी हो जाती है स्क्रीन। आप लोग ये पॉइंट साथ साथ नोट करते जाइए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया कि हेडलाइन एनालाइजर टूल है जो, ठीक है, उसको आप राइट डाउन कर लीजिए। तो वो आप कोई भी यूज कर सकते हो, हेडलाइन एनालाइजर टूल जो भी है। तो बाकी अभी हमें ज्वाइन कर लेती है दोबारा से वो, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। जो क्वेश्चन है आपके वो हम लास्ट में लेंगे, और तब तक आप सिर्फ इसको गौर से देखिए, सारे स्टेप्स को समझिए कि आया हम एक प्रॉपर एंगेजिंग आर्टिकल जो है वो कैसे लिखेंगे। हेडलाइन एनालाइजर, आई थिंक नेट का उनके पास इशू आ गया। तो सिद्रा, आप इसको कंटिन्यू करना चाहो आगे, इसमें कुछ इजाफा करना चाहो जहाँ तक उन्होंने बताया। हाँ, पूरम भाई हैं हमारे साथ। जी सर, मैं इधर ही हूँ सर, देख रहा हूँ। हाँ, ठीक है। आपसे भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे, और भी मैं चाह रहा था कि जो है ना, जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी जी क्लियर सर, हो। इंशाल्लाह। और कोई इनके अलावा है आर्टिकल राइटर में? सिद्रा है और इरम होगी, और किसी ने की हुई आर्टिकल राइटिंग के लिए? जी इरम, आप कंटिन्यू कर सकते हो। जी इरम, आप स्क्रीन शेयर कर लो, और जी सर, मैं कर रही हूँ।
स्क्रीन शेयर हो रही? जी हो रही है। जी कंटिन्यू करो। इसमें स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है वापस। ओके, यही कीवर्ड एनालिसिस। सबसे पहले हमने उसी टॉपिक को डाला है जैसे हमारा कीवर्ड है एक्सपेक्ट। इरम आपकी स्क्रीन दोबारा से ऑफ हो गई है, इसको शेयर कीजिए। मेरे ख्याल इरम आप रिमूव कर लीव करके दोबारा आएंगे शायद तब आ जाए। हाँ तो नेट का इशू चल रहा है, तो हमारी जो है वो 2 मिनट रह गए, उसके बाद फिर हम इसको दोबारा से ज्वाइन करके कंटिन्यू करेंगे। सर मेरा जी इरम। इंटरनेट चलें जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको इरम? नेट का इशू आई थी। तो हेडलाइन जो होती है ना हमारे आर्टिकल की, मेन हेडलाइन जो है और उसके अलावा जो सब हेडिंग्स हैं, उन सब का जो है वो प्रॉपर तरीके से उनको एडजस्ट करना अपने रिलेटेड कीवर्ड्स को, और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका जो बेस्ट आर्टिकल राइटिंग का बेस्ट तरीका यही है कि जैसे इन्होंने भी बताया कि हम पहले अपनी चीज भी जो कर सकते हेडलाइन जो हम, हैं हेडलाइन है। सॉरी आपने क्या कहा? आपकी आवाज़ कट रही है। तो हेडलाइन जो है उस, हाँ उसको पहले प्रायोरिटाइज कर लीजिए अपने कंपटीटर को भी एनालाइज करते हुए, प्लस आपका जो एक मेन कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल अभी हमारा कीवर्ड था आर कैट्स एलर्जिक टू स्ट्रॉबेरी। तो इससे पहले हमने अपने रिलेटेड कीवर्ड्स को भी देख लेना है गूगल ऑटो सजेस्ट के जरिए से और टूल्स के जरिए से जो हमारे पास अवेलेबल है। तो वो भी हमने एक आइडिया अपने जहन में रख लेना है, बल्कि हमने उसको लिख के रख लेना है अपने पास नोटपैड में। और उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास कंपटीटर्स हैं उन्होंने किस तरीके से यूज़ किया हुआ है, तो फिर हम उनसे भी आइडिया लेते हुए और अपने रिलेटेड कीवर्ड्स को भी यूज़ करते हुए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देंगे कि हम ये हेड को यूज़ करेंगे। जी सर शेयर हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड था तो ये हमारा मेन कीवर्ड है जो हमने फाइनल कर लिया हुआ है। तो अब हमने इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने इसका इंटेंट वगैरह तो पहले से ही देख लिया होगा और इसको आपने फाइनल कर लिया है। तो अब हमने इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने देखना है कि इसके रिलेटेड कीवर्ड हमें कुछ मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये हमने वर्ड्स में प्रूव किया हुआ है, तो इसके ऊपर ये हमें कोई नहीं बता रहा।
तो उसके अलावा हम देखते हैं हमारे पास और टूल था एक्सप्लोर कीवर्ड्स के नाम से, तो उसके ऊपर देख लेते हैं कि हमें सजेशन देता है या नहीं। तो ये हमारे पास सजेशन हमें दे रहा है कि यहाँ से हम इसको देखेंगे कि क्या रिलेटेड कीवर्ड कौन से बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल आर कैट्स एलर्जिक टू आर कैट्स एलर्जिक टू चॉकलेट लाइक डॉग्स, ठीक है, एक हमारे पास रिलेटेड कीवर्ड आ गया। आर कैट्स एलर्जिक टू चॉकलेट मिल्क, सेम उसका वो बंदा है इंसान, और इसी तरह से आर कैट्स, ठीक है। इसके बाद आपने टॉप 10 को एनालाइज कर लेना है कि उन्होंने कौन कौन से हेडिंग जो यूज की हुई हैं। हेडिंग्स के लिए मैंने आपको वो टूल बताया था, ये होगा आई थिंक इस नाम से है, वन क्लिक एसईओ मेटा के नाम से होगा। एसईओ मेटा इन वन क्लिक, ये वाली एक्सटेंशन आपने कर लेनी। उसके बाद जब आप अपने टॉप 10 को खोलोगे, आप उनके आर्टिकल को खोलोगे, उसके बाद आपने ये एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी हेडिंग उसकी आ जाएंगी, और उसमें डिस्क्रिप्शन क्या डाली हुई है और उसका टाइटल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे। फॉर एग्जांपल ये साइट है हमारे पास, इन्होंने ये जो हमें आर्टिकल टाइटल जो यहाँ पे शो कर रहा होता है, ये वो टाइटल होता है जो कि हम उसको सर्च इंजन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक टाइटल होता है जो हमारी वेबसाइट, हाँ, ये जब हम ऑन पेज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका। दो टाइटल हम यूज़ करते हैं, एक हमारी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल में यूज़ हो रहा होता है, और एक हम टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन हम देते हैं सर्च इंजन के लिए, वो जो हमने अपना एसईओ प्लगइन किया होता है उसके थ्रू हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं अपने कीवर्ड को। तो वो ये ऊपर शो हो रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर देखें तो ये आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, तो इसके जो ऊपर बार में शो हो रहा है हाउ मच चॉकलेट इज टॉक्सिक टू कैट्स, ये जो टाइटल है ये इन्होंने सर्च इंजन के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एसईओ प्लगइन अगर किया हुआ है या अगर नहीं भी किया हुआ तो ये वो वाला टाइटल होता है। और एक टाइटल होता है जो हम अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ करते हैं,
जो कि हमारे आर्टिकल के ऊपर शो होता है। ठीक है, ये अलग भी हो सकते हैं दोनों, ये सेम भी हो सकते हैं। सॉरी शोएब, मैं इंटरप्शन कर रही हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, मुझे खुद सुनाई नहीं दे रहा। सबको ये आवाज़ स्लो आ रही है मेरी? जी, मुझे देखिए कमेंट पे भी आया है। चले मैं थोड़ा ऊंची बोलता हूँ। तो ये होता है टाइटल जो हम जो है वो अपने आर्टिकल के अंदर जो यूज करते हैं, और एक होता है जो हम सर्च इंजन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो इस आर्टिकल का जो टाइटल है वो ये वाला है, ठीक है। लेकिन जो जब हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं सर्च बार में, तो यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो और तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये इसको हम डिफरेंट भी रख सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं। तो इसके ऊपर हम आगे डिटेल में बात करेंगे जब हम ऑन पेज करेंगे आर्टिकल को। तो ठीक है, ये आपने जो है वो कर लेनी है एक्सटेंशन वन क्लिक एसईओ मेटा के नाम से। तो यहाँ पे आपके पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि उन्होंने कितनी हेडिंग यूज़ की हुई हैं और उन्होंने क्या टाइटल यूज़ किया हुआ है और सब हेडिंग कितनी यूज़ की हुई है। तो यहाँ से आप हेडर्स में आ जाएं। तो ये इन्होंने H1 यूज़ किया हुआ है, जो इन्होंने आर्टिकल का जो है वो टाइटल दिया हुआ है। और उसके बाद H2 ये आ गए इनके पास, वाई इज चॉकलेट बैड फॉर कैट्स एंड वाई आर दीज इंग्रेडिएंट्स सो डेंजरस फॉर एनिमल्स, हाउ मच ऑफ इट इज टू मच, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, हाउ डू आई प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है। और ये इन्होंने हेडिंग यूज की हुई है। इसी तरह से आपने दूसरे आर्टिकल को एनालाइज कर लेना है, ठीक है। इन्होंने जो अपना तो ठीक है यूज किया हुआ है। How much chocolate is toxic to cats? Why is chocolate toxic to cats? In terms of chocolate toxicity and chocolate toxicity levels in cats. Okay? Treatment of chocolate toxicity in cats. Okay? उसके बाद आपने ये हम पेज में जब देखेंगे इमेजेस वगैरह और लिंक्स वगैरह, उसके ऊपर उन्होंने कितना काम किया हुआ। ऑलमोस्ट सेम ही हेडिंग यूज की है, ठीक है। इस तरह से हमने जो बाकी कंपटीटर्स भी हैं उनको भी देख लेना है। समझ आ रही ना आपको कि कैसे आपने इसको देखना है? वॉइस अभी भी क्लियर नहीं हुई? वॉइस अब बताइएगा, अब आवाज कुछ बेहतर हुई है? लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं ना अपना कोर्स, तो फिर दोबारा वॉइस एकदम स्लो हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ, अभी नॉर्मल कह सकते हैं, लेकिन एक हाई वॉल्यूम होता है ना, तो वो तो नहीं है, लेकिन ये कि हाँ अब समझ आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। चल समझ आना चाहिए। तो ये समझ लेगी यहाँ तक जो पॉइंट्स आपको बताए हैं? नो सर, समझ ही नहीं आई जब आप बोल रहे थे। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ, अभी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही। तो आपने जो है वो अपने जो कंपटीटर्स हैं टॉप 10 के ऊपर, उसके आपने हेडिंग्स को एनालाइज करना है कि वो किस तरह से क्या क्या हेडिंग्स यूज की हुई हैं उन्होंने। तो उसके लिए ये एक्सटेंशन आपको बताई है, इसको आप यूज कर सकते हो ताकि आपको एक क्लिक के ऊपर इसकी जो सारी जो है डिस्क्रिप्शन वो आपको मिल जाए, ठीक है। अब इन्होंने देखे कि इन्होंने एक्सटेंशन नेम प्लीज।
वन क्लिक एसईओ मेटा, एसईओ मेटा इन वन क्लिक, ये वाली है। तो ये हम देख रहे हैं इन्होंने ज्यादा हेडिंग यूज की हुई है। कॉन्टैक्ट, अच्छा नहीं, यही बात यूज की है, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये हो गया कि आपने रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल लेने हैं गूगल ऑटो सजेस्ट के जरिए भी, अपने टूल्स के जरिए भी, और उसके बाद अपने कंपटीटर्स को भी एनालाइज कर लेना है कि उन्होंने क्या क्या हेडिंग यूज की हैं। जो हेडिंग्स कॉमन है सभी ने यूज की हुई है, उनको आपने पहले तरतीब से लिख लेना है, और जिस तरतीब से उसके एक सीक्वेंस बन रहा है, और उसके बाद अगर किसी ने एक्स्ट्रा हेडिंग यूज की हुई हैं तो उनको भी आपने मेंशन कर लेना है। तो उसके बाद आपने एक और चीज़ क्या करनी है कि हमने यहाँ से जो है वो Q&A जो हमें यहाँ पे नीचे शो कर रहा होता है, पीपल आल्सो आस्क, ये वाले जो क्वेश्चन यहाँ पे हमें शो कर रहा होता है ना, ये भी हमने इनको अपने आर्टिकल में यूज करना है, ठीक है जी। हाउ मच चॉकलेट इज टॉक्सिक टू कैट्स, तो जब आप इसको वन बाय वन ये देखते जाएंगे ना, तो आपको ये और सजेशन भी देता रहेगा, ठीक है। ये अभी आप देख रहे हो, अभी हमने इसको देखा तो इसने और साथ में बता दिया, ठीक है जी। अभी इसने और शो कर दिया। तो यहाँ से आपने जो मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी आपने अपनी शीट के अंदर ऐड कर लेना है Q&A सेक्शन के लिए, ठीक है। हाउ मच चॉकलेट इज टॉक्सिक टू कैट्स, व्हाट हैपेंस इफ अ कैट ईट्स चॉकलेट, ठीक है। विल अ टीनी बिट ऑफ चॉकलेट हर्ट माय कैट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर चॉकलेट टू अफेक्ट अ कैट, व्हाई डज माय कैट लव चॉकलेट, व्हाट हैपेंस इफ अ चॉकलेट eats if a cat eats brownie, can cats like chocolate ice cream, can cats recover, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास सभी ही रिलेटेड बन रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने देखना है कि जो मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे हमारे मेन कीवर्ड के, ठीक है जी। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाला कीवर्ड भी आ जाएगा हमारे पास, व्हाट हैपेंस इफ अ कैट, ये भी आ जाएगा, ठीक है जी। ये वाला भी आ जाएगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर चॉकलेट टू अफेक्ट अ कैट, ये भी आ जाएगा, व्हाई डज माय कैट, ठीक है। तो यहाँ से आपने एटलीस्ट 5 से लेके 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपने जो रिलेटेड वाले हैं वो भी आपने अपने आर्टिकल के लिए अलग कर लेने, ठीक है जी। उनको हम अपना जो जब आर्टिकल के हम सब हेडिंग वगैरह को लिख लेंगे, उसके बाद हम सबसे नीचे एक सेक्शन बनाएंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो उसके अंदर हम इन सभी क्वेश्चंस को जो है वो एक एक पैराग्राफ के अंदर 2 से 3 लाइनों के अंदर जो हम वो कवर करेंगे। क्लियर होगी ये बात? यस। तो आपने ये अपने मेन जो कीवर्ड है उसके रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं गूगल के अंदर, ये पीपल आल्सो आस्क वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आपने इसको जब आप खोलेंगे एक क्वेश्चन को, तो आपको नीचे और भी आइडियाज दे देगा क्वेश्चन के। तो आपने इन क्वेश्चन में से जो मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है आपके, उनको अपनी शीट में 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो उसके ऊपर अपने उस आर्टिकल के लिए अलग कर लेना है, ठीक है। ये हो गया, और उससे पहले आपने अपनी हेडिंग्स को अलग कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक आपको? जी सर क्लियर है। अच्छा जी खुरम, अब मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ से आगे आप गाइड करो कि इंट्रो के हवाले से कि इंट्रो हम कैसे लिखेंगे, और देन फिर आगे जो है उसको
सर क्वेश्चन नहीं पहुंचा, आपका आवाज दब गई सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि हम इंट्रो जो है अपने आर्टिकल का उसको कैसे लिखेंगे, अगर आप इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालना चाहो। हमने अपनी हेडिंग्स को फाइंड आउट कर लिया और अपना स्ट्रक्चर जो सारा रेडी कर लिया अपने आर्टिकल के लिए। तो उसके बाद हमने जब इसको इंट्रो का जो सेक्शन है डेफिनेटली वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ बताना चाहो तो आप बता सकते जी सर, सबसे पहले तो हम उसे ग्राम जी सर। हाँ, ग्रामरली का एक्सटेंशन आप सभी लोगों ने कर लेनी है और इसके ऊपर अपना अकाउंट भी बना लेना है। grammarly.com के ऊपर जाकर अपनी ईमेल के साथ साइन अप कीजिएगा, गूगल अकाउंट के साथ ना कीजिएगा कि वो बात फिर वो डाटा रिमूव हो जाता है हमारा जो वहाँ पे सेव किया होता है। तो आपने अपनी ईमेल के साथ यहाँ पे साइन अप कर लेना है और इसकी जो क्रोम एक्सटेंशन है उसको आपने इसमें डाउनलोड कर लेना है। जी खुरम, आप कंटिन्यू करो। जी सर, सबसे पहले तो हमने किसी भी इंट्रोडक्शन के लिए पहले प्रॉब्लम उसकी डिस्कस करनी होती है कि हम किस मसले पे बात करने जा रहे हैं, और फिर उसके ज़रिए उसके बाद हमने बातों में जिक्र करना होता है अगला जुमले में शुरू के अंदर ही कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ताकि उनको वो शुरू में इनको कैच कर लिया जाए। एक्सपेक्टेशंस के मतलब बता दें कि जी हम इस मसले पे बात करने जा रहे हैं, और फिर उसके अगर कुछ बेनिफिट्स हैं वो बताए जा सकते हैं कि जी इस टॉपिक पे या इस चीज़ के जो चॉकलेट की अगर बात करते हैं उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं या बेनिफिट्स नहीं हैं। मतलब इंट्रोडक्शन के अंदर हमने उसके ओवरऑल समराइज एक तरह से करना होता, ताकि जो हमारा रीडर है उसको समझ आ जाए कि उसके अंदर उसको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ये है जो मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूँ। जी ठीक हो गया। तो इसके लिए हमने अपने जो है वो कंपटीटर्स को भी देखना है कि वो इंट्रो सेक्शन के अंदर किस तरह से वो उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको रीड करना पड़ेगा डेफिनेटली उनके आर्टिकल्स को कि वो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो मजे की जो है वो उनका इंट्रो नहीं लग रहा अभी। कैन कैट ईट सब्जेक्ट व्हाट अबाउट सब्जेक्ट। ठीक है, ये इन्होंने आप देखें कि इन्होंने अपने रिलेटेड कीवर्ड्स को भी कवर किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैन कैट ईट चॉकलेट, ये भी कीवर्ड है अबाउट चॉकलेट फ्लेवर फूड लाइक आइसक्रीम। इज अ लिटिल चॉकलेट, ओके। ठीक है, ये भी हम रिलेटेड कीवर्ड में देख रहे थे। देयर आर मेनी डिलीशियस फूड्स दैट ह्यूमंस एंजॉय दैट कैन बी poisonous to cats. In the realm of pet poisoning, you hear more about dogs. Food toxicity. The kind that आपने सभी को जो है वो टॉप 10 में जो आपके कंपटीटर हैं उनको आपने एनालाइज करना है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं।
तो इसके अलावा जो है हम एआई टूल को भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा एक और तरीकाकार होता है कि जिस पे आपको वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो इसको कंटिन्यू करें आज के, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास के लिए रख लें। क्या कहते हो आप लोग? थक तो नहीं गए हो? नहीं नहीं सर, साथ हैं आपके हम, बाकियों का पूछ लें हम तो। वो टाइम होता है, ये वो टाइम होता है सर जिसमें जिसने साथ रहना होता है वो साथ ही होता है, जिसने भागना होता है वो भाग चुका होता है। ये अब आपके साथ ही चलने वाले हैं सारे। नो सर, क्लास इज गोइंग गुड, लेकिन इशू जो आ रहा है दरमियान में, तो नेट का इशू हो रहा है जो भी है, तो वो डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है। तो जहाँ समझ आना शुरू होता है वहाँ पे आपकी वॉइस का इशू हो जाता है या स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अदरवाइज क्लास तो अच्छी जा रही है। नहीं, मेरे पास तो सही चल रहा है, स्क्रीन भी कंटिन्यू शेयर हो रही है। वो जो है ना, बीच में आपके पास भी आ जाता होगा नेट का इशू, तो ये सभी के साथ चल रहा है। इसको स्क्रीन आ रही है। मैं आपको जो है स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? जी सर, क्लियर। एक मैंने जो है वो देखा था एआई टूल, टीवी में जो है वो बता रहा था, मैं उसको देख रहा हूँ कि वो तो उसमें काफ़ी अच्छा आउटपुट आ रहा था। हम अपना इंट्रो जो है उससे भी वो निकाल सकते हैं।
जी मेरी वॉइस आ रही? जी आई सर, बिल्कुल आ स्क्रीन टाइगर शेयर होगी। तो ये वाला जी सर, हो रही सर शेयर स्क्रीन। simplified.com के नाम से शायद आपने से किसी ने यूज किया हो पहले। जी जी, आप वॉइस सही आ रही है आपको? जी सर, मुझे तो आ रही है, बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि नेट तो मैसेजेस। बीच में कुछ स्लो हो गया है। बाकियों को पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। तो एक्चुअली नेट का इशू जो है ना सभी तरफ नहीं सर, अब मैसेजेस आ रहे हैं ये चैट में कि आवाज बाकियों को भी आ रही है। किसी के पास सर वॉइस लेकिन एक एकदम गायब हो जाती है। ये इशू हम मतलब आपकी तरफ से मतलब बहुत ज्यादा लो हो जाती है वॉइस। सर आप ना अपनी ये YouTube के किसी चैनल पे रिकॉर्डिंग्स जो हुई हुई हैं, जी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर हो रही है और आवाज भी ठीक आ रही है सर। अच्छा, तो ये टूल है हमारे पास simplify.com के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा और उसके बाद app.simplify.com। तो यहाँ से हमने सिर्फ हमें क्या चाहिए है, हमारा इंट्रो चाहिए है और हमने आउट्रो भी यहाँ से ले लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं जी कहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है इंट्रो के लिए। और सर इधर पहले साइन अप करना पड़ेगा सर। जी जी ईमेल के साथ करना पड़ेगा। जी ठीक हो गया सर। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल में आई थिंक इसका वो हाँ ये पे टूल है वैसे, लेकिन जो है वो फ्री में कुछ लिमिट दे देता है। तो आई थिंक तो मेरी इसके ऊपर लिमिट पूरी हो गई है। तो मुझ पे दूसरी लिमिट के साथ करके देखते हैं। इसके अलावा एक है copy.ai, तो वो भी आप यूज कर सकते हो।
नेट जो है बीच में स्लो हो गया हुआ है। तो यहाँ से आपने देख लेना है इसका जो ऑप्शन होगा इंट्रो का, उसके ऊपर हम देखेंगे हमें क्या आउटपुट देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है जी राइट ब्लॉग। आपने इसके
सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर देना। देख लीजिए कि आपको कभी मिल जाएगी डिटेल में, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, अच्छा टूल है ये भी। नेक्स्ट ओवर ज्वेलरी। आवाज आ रही है ना आपको? कि जब मैं बोलूंगा नहीं तो तब तो आवाज नहीं आएगी ना। जब मैं अभी बोल रहा हूँ तो आवाज अभी क्लियर आ रही है आपको? ठीक है जी। तो आपने इन दोनों टूल्स को देख लेना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई फ्री में वो मिलता है AI टाइप का टूल, तो इसके ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एलिमेंट आपकी पूरी हो गई है तो आप उसको एलिमेंट से दोबारा से भी कर सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए है, हमें सिर्फ इंट्रो चाहिए है और आउटरो चाहिए है। ठीक है, एक आर्टिकल हमारा जो है फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, हमने अपना इंट्रो जो है वो यहाँ से देख लेना है और उसको प्रॉपर रीड करके कंपेटिटर्स को भी देखते हुए उन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपने एक बेहतरीन सा जो है वो अपना इंट्रो लिख लेना। तो जहाँ तक क्लियर हो गया, आप इनको टूल्स को यूज़ कर लीजिएगा। जब लोग इंट्रो का ऑप्शन है जो यहाँ पे आ रहा है, राइट ब्लॉग इंट्रो, ठीक है, इसी तरह से आउटरो का भी ऑप्शन होगा और इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्लो चल रहा है यहाँ कोई और इशू है? तो अभी हम इंट्रो हमने यहाँ से लिख लिया, उससे पहले हमने अपनी हेडिंग्स को रेडी कर लिया। अपने रिलेटेड कीवर्ड्स को देखते हुए यहाँ से पीपल आल्सो आस्क से जो है वो क्वेश्चन को हमने उठा लेना है और अपनी हेडिंग्स को सारा रेडी कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल चले अभी हम यहाँ पे इसका वो थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये हमारी मेन हेडिंग हो जाएगी। ठीक है जी, तो उसके बाद जो रिलेटेड हेडिंग जो है वो हम से देख लेनी है और जो Q&A सेक्शन आ रहे हैं यहाँ से वो भी आपने यहाँ से वो ले लेना।
ठीक है, इस तरह से आपने गूगल शीट के अंदर या अपने ग्रामरली के अंदर यहाँ से इसको वो कर लेना है साइन अप करके, तो उसके ऊपर आप अपना लिखते जाएंगे, वहाँ पे भी सारा ऑटो सेव होता रहेगा, या आपने गूगल डॉक्स के अंदर जो है वो लिख लेना है। तो यहाँ पे आपका जो है वो साथ साथ सेव होता रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गई हैं चीजें सारी? आपने इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो H1 है उसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, H2 को थोड़ा सा छोटा कर लेना, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपकी जो है वो हेडिंग जो है वो किस पैटर्न के साथ है। ठीक है जी, ये हमारे पास H1 आ गई और H2 को हम जो है वो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी H2 है। तो अब नेक्स्ट जो मैं बताने लगा हूँ आपको, से आपके जो है वो आर्टिकल की जो है सारी जो झंझट है वो खत्म हो गई। तो मैं तो चाह रहा था कि जो है वो पहले फोरम साहब से जो है वो इसके ऊपर ले लेते हैं, ताकि आपको प्रॉपर आर्टिकल की समझ आ जाती। लेकिन अभी हमने अपने आर्टिकल्स को रेडी भी करना है और थोड़ा सा हम इसको फास्ट लेकर चलेंगे। बाकी आपने जो फोरम साहब की आर्टिकल राइटिंग की जो क्लासेस हैं उसको आपने मस्त लेना है, और ताकि आपको डिटेल में जो है उसकी वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो समझ आ सके। तो अच्छा, हमने करना क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका मेन कीवर्ड है, उसको आपने यहाँ पे आ जाना है गूगल ट्रांसलेट के अंदर। तो यहाँ से आपने इसको डिफरेंट लैंग्वेज में कर लेना है, ट्रांसलेट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप इसको कर लीजिए। उसके बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है और इसको न्यू विंडो के अंदर ऐड सर्च कर लेना आप। तो इसको इस स्टेप को जो है वो सारा ज़रा गौर से देखिएगा, ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करो और प्रॉपर तरीके से इसको वो यूटिलाइज कर सको। तो आपने कुछ साइट्स को यहाँ से भी टॉप 10 के रिजल्ट्स को जो है वो ओपन कर लेना है और इसको देख लेना है कि इन्होंने क्या किया हुआ है। तो हम देखिए, ये हम देख रहे थे कि ये आर्टिकल उसके ऊपर भी था, इंग्लिश में भी था। हमने देखा था, ठीक है, यही वाली साइट थी feelspet.com था, वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने इसको यूज किया हुआ है, और ये सेम आर्टिकल है वही वाला। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, समझ आ रही है इस पॉइंट की इन्होंने क्या किया हुआ है। ये नहीं मेरी सर, नहीं आवाज आ रही क्लियर है? हुआ कि इन्होंने, नहीं सर, नहीं क्लियर हुआ कि इन्होंने क्या किया हुआ है। अच्छा,
अच्छा ये देखो जरा अभी कि हम इंग्लिश में रिजल्ट्स को देखते हैं तो हेल्थ पैट, ठीक है, यही वाली साइट। इस आर्टिकल को देखिए, साइट का नेम है healthpet.com, ठीक है जी। और आर्टिकल को देखिए, उनके इमेजेस को देखिए, ठीक है जी। अब आ जाए यहाँ पे healthpet.it, ठीक है, इसकी इटली की जो एक्सटेंशन है, लोकल एक्सटेंशन। सेम आर्टिकल है जी, सेम पिक्चर है। बताइएगा मुझे, सेम चीज है ये? जी सर बिल्कुल। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ठीक है जी, वही आर्टिकल है और यहाँ पे भी वही है। तो ये इन्होंने क्या किया हुआ, कुछ समझ आई आप? तो ये असल में इंग्लिश में लिखा गया था कि इटालियन में लिखा गया था, ये क्या? ये जो मैं अभी आपको चीज बता रहा हूँ, जो आर्टिकल राइटर के ये डायमंड है, और जो न्यूबीज हैं उनके लिए ये उससे भी बेहतर चीज है कि आपको जो आर्टिकल राइटिंग के लिए आपको बिल्कुल भी किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। सर मैं ये टेक्निक यूज करती हूँ कभी कभी, स्पेशली जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो। जी सॉरी, नेट स्लो हो गया था। जी सर बताया था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी टेक्निक है, जरा काइंडली दोबारा। जी सर आई यूज दिस टेक्निक जब हमारे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा टफ होते हैं तो फिर मैं इसे यूज करती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ जरा। जी बिल्कुल, ये जो है वो इसमें आपको जो देखना होता है थोड़ा डिटेल में कि जैसे अभी हम देख रहे हैं इस साइट को, तो इन्होंने ऑलरेडी अपनी जो है वो डिफरेंट एक्सटेंशन भी ली हुई हैं। स्क्रीन नहीं आई सर। मैं अभी कर रहा हूँ, अब वही सारी क्लियर। वॉइस क्लियर है सर, वॉइस क्लियर है फिलहाल तो। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो इससे समझें कि आपका जो है वो 80 to 90% जो आर्टिकल राइटिंग का काम है वो आपका सोल्व हो जाएगा। जी स्क्रीन आ गई। स्क्रीन शेयर हो गया सबको? जी सर हो गई, हो गई। अच्छा ये देखिए साइट है जी healthpet.com, ठीक है जी।
और यहाँ पे हमने देखा आई थिंक इटली के अंदर वही साइट है, लेकिन वो यहाँ पे इन्होंने डॉट कॉम की जगह पे डॉट इट को लिया हुआ है, इटली की जो एक्सटेंशन है। और यहाँ पे इन्होंने अलग से पूरी साइट को सेटअप किया हुआ है। और इन्होंने जो सेम जो आर्टिकल है जो उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, पब्लिश किया हुआ है, उसी आर्टिकल को इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ट्रांसलेट करके उस लैंग्वेज के अंदर, तो वहाँ पे इसको पब्लिश किया हुआ है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लेंगे तो ये तो ऑलरेडी इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो उसको जो है वो यहाँ पे तो हमने इसको छोड़ देना है, ठीक है जी। और उसके अलावा हमने दूसरी साइट खोली है, तो इसको हम देखेंगे कि इन्होंने क्या काम किया हुआ है। तो ये चेक करने का जो एक तरीका तो ये है कि आप पेड टूल यूज करें। फॉर एग्जांपल एक है जी वो ग्रामरली भी है, लेकिन जो ग्रामरली है वो का जो है वो डेटाबेस है वो ओल्ड होता है, वो हमें जो प्लेजरिज्म है वो सही नहीं बताता। तो इसके अलावा पेड टूल्स और हैं, अभी मेरे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। और उसके स्मॉल अलावा एसईओ जो है टूल्स। आपने हाँ वो भी फ्री वाले हैं, जो फ्री वाले हैं वो प्रॉपर नहीं बताते हैं। तो पेड वाले टूल्स हैं एक दो, अभी मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा, मैं आता नाम बताता हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर आपने सेम कीवर्ड को ट्रांसलेट किया, उसको आपने गूगल किया, आपके पास उस लैंग्वेज के अंदर टॉप 10 के अंदर रिजल्ट आ गए, उनको आपने ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपने उनको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर लेना है। जो आपको यहाँ पे ऑटो ऑप्शन भी दे देता है जब आप खोलते हो डिफरेंट लैंग्वेज के आर्टिकल को या साइट को। फॉर एग्जांपल इसका हमें यहाँ पे दे रहा था, यहाँ पे ट्रांसलेट कर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं देता किसी का फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए एक एक्सटेंशन है ट्रांसलेटर के नाम से, गूगल ट्रांसलेटर के नाम से एक्सटेंशन होगी। आपने उसको कर लेना है। कौन सा ट्रांसलेटर सर? गूगल ट्रांसलेटर क्रोम एक्सटेंशन होगी, ये वाली है, ठीक है, स्क्रीन पे आपको जी शो सर, होगी। जी सर होगी। आपने इसको आपने क्रोम में जो है वो कर लेना है। उसके बाद आप डिफरेंट लैंग्वेज वाला कोई भी जब साइट खोलेंगे, तो अगर वो आपको वो नहीं दे रहा ऑप्शन, ऑटो ट्रांसलेट नहीं कर रहा उसको, तो आपने उस पेज के ऊपर रहते हुए आपने यहाँ पे एक्सटेंशन को कर लेना है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर वो उस पूरे पेज को वो ट्रांसलेट कर देगा। तो उससे आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है। और उसके बाद हमने देखना है कि कैसे चेक करेंगे कि आया कि ये वाला जो इंग्लिश वाला जो हमारे पास वर्जन आ रहा है इस आर्टिकल का, क्या वो किसी और साइट ने तो ऑलरेडी तो पब्लिश नहीं किया हुआ। अगर तो किसी ने किया हुआ है, और फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये साइट को देखा तो ये एक ब्रांड साइट है और इन्होंने अपने डिफरेंट में किया होगा, तो ये तो हमें इसमें ही पता चल गया ना, टॉप 10 के अंदर से हमको आइडिया होगा देख के ही। तो लेकिन उसके अलावा आपने क्या करना है कि यहाँ से एक तो आपने वो पेड टूल्स के जरिए कर सकते हो इसको। दूसरा ये है कि आप यहाँ से कोई एक इसका जो है वो सेंटेंस जो है उसको आप कॉपी कीजिए, या कोई भी एक दो लाइन कॉपी कीजिए और गूगल के अंदर आके इसको डबल कोट के अंदर ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है जी, डबल कोट के अंदर आपने इसको लिख के सर्च कर लेना है। तो अगर कहीं पे ये लाइन एग्जैक्ट मैच हो रही होगी तो वो आपको बता देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कह रहा है कि कहीं पे नहीं है, तो बस, तो आपने इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को एक जो है वो जनरली देख लेना है, और इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है कि वो किसी और साइट में ऑलरेडी उसके ऊपर
पब्लिश ना किया हो। और अगर आप टूल को यूज कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाला मेथड भी वैसे ही सेम काम करता है। अगर ये मैच कर गया तो फिर हम ये मटेरियल नहीं ले सकते अपने आर्टिकल के लिए, राइट? जी जी बिल्कुल ऐसा। अभी देखिए हमने सिर्फ इसका ये थोड़ा सा भी लिया है पोर्शन, पूरा सेंटेंस भी नहीं है, तो वो भी हमें बता रहा है कि कोई भी इंग्लिश में वो मैच नहीं कर रहा। लेकिन अभी हमने इसको भी देखना है कि ये हमारा, ठीक है, ये आर्टिकल ही और मांगा है, एक्चुअली हमारे वो रिलेटेड नहीं है, तो हम आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं। ये है कि डेंजर टूल्स फॉर टैग्स दैट नॉर्मली फाउंड इन ऑफिस, ठीक है। हमने वो वाला देखना है कि जो हमारे वो टेक्स्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये वाला आर्टिकल हमारे पास आ रहा है, तो देखते हैं कि ये वाला इंग्लिश में भी पब्लिश हुआ है, तो क्या हमें ये बताता है कि इसके ऊपर वो आ रहा है। अच्छा, तो ये हमें इसके ऊपर भी कह रहा है जी वो नहीं है। इसकी दो रीजन हो सकती है। तो ये देखिए ये भी वही उन्हीं की ही एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे आप देखिए और डोमेन है कि .co.id और आर्टिकल वही है। तो हमने ये मेक श्योर कर लेना है कि वो कोई ब्रांड साइट ना हो, क्योंकि अगर कोई ब्रांड साइट होगी तो उन्होंने डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे काम किया होगा उसके ऊपर। तो उसके अलावा हमने इसको मेक श्योर कर लेना है कि वो इंडेक्स ना हुआ हो। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे भी इनकी वो साइट आ गई। तो जब हम इसको करते हैं ना, ट्रांसलेट करते हैं, तो वो कुछ जो है वो वर्डिंग को, कुछ सिनोनिम्स को भी चेंज कर देता है। तो कहीं ना कहीं भी इसको हमने अगर मैनुअली देखेंगे तो हमें इसको वो डीपली एनालाइज करना पड़ेगा कि वो इसको वो मैच ना हो रहा हो वो किसी साइट के साथ। फॉर एग्जांपल अभी हमने इसका देखा, पहले एक दो पैराग्राफ में से हमने देखा तो हमें इन्होंने इसको बताया कि ये यूनिक है, कोई भी साइट हमें इसको शो नहीं की। जब हम इसके ये तीसरे चौथे पैराग्राफ पे आए हैं, वहां से हमने ये वाली इसकी लाइन ली है, तो ये हमें बता रहा है कि जी ये वाला ठीक है जी। इसको जब हमने किया तो ये हमें उनकी वो दूसरी डिफरेंट साइट्स के लैंग्वेज के साइट्स के वो दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। तो इट मीन कि ये वाला जो आर्टिकल आप देखिए, इन्होंने ये कोई जो है वो डोमेन नहीं छोड़ी, कोई लैंग्वेज नहीं छोड़ी जिसके ऊपर इन्होंने काम नहीं किया हो। और चीज आर्टिकल वही एक ही है, ठीक है। इन्होंने .it के अंदर भी किया हुआ है, यहाँ पे एक और अभी खोली थी, ये .co.id है, इसके ऊपर भी डाला हुआ है। और अभी हमारे पास ये कोड भी आ गई है .co.za, तो इसके ऊपर भी सेम ही आर्टिकल होगा। तो इसका ये एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम
इसको वो ट्रांसलेट करते हैं किसी चीज को, किसी पैराग्राफ को, तो उसके बाद जब हम वो गूगल के लिए वो यूनिक चीज हो जाती है। ठीक है, इसको हम किसी डिफरेंट लैंग्वेज में कर दें तो वो गूगल के डेटाबेस में तो वो नहीं है ना, जो जिस लैंग्वेज में हम उसको कर रहे हैं। गूगल के पास तो ये इंग्लिश के अंदर पड़ा हुआ है जो उसके पास इंडेक्स हुआ हुआ है। ठीक है, और अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल इटली में करके करते हैं, तो अगर ये वाला उसके पास उस लैंग्वेज के अंदर कंटेंट जो है वो नहीं इंडेक्स में हुआ हुआ, उसके डेटाबेस में नहीं है, तो ये उसके लिए यूनिक चीज है। तो गूगल को जो है वो यूनिक ही चाहिए है, तो वहां पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो समझ आई आपको यहाँ तक? सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ है? सर तो क्या गूगल सिर्फ इंग्लिश वेबसाइट्स को ही इंडेक्स करता है या बाकी भी लैंग्वेजेस की वेबसाइट को करता है? ये कंफ्यूजन है। देखिए, वो जो उसके सभी लैंग्वेज को इंडेक्स करता है। अब देखें, हमने जब इसको डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया तो ये जो इसने हमें रिजल्ट दिए हैं, ये इसके पास इंडेक्स हुए हुए हैं, तो इसने हमें ये रिजल्ट दिए है ना। लेकिन पॉइंट ये है कि एक आर्टिकल है इंग्लिश के अंदर, ठीक है जी, वो उसके पास इंडेक्स हुआ है इंग्लिश के अंदर, लेकिन वो इटली के अंदर उसके पास इंडेक्स नहीं हुआ। ठीक है, वही सेम चीज। तो इसको जब हम ट्रांसलेट कर देंगे इटली के अंदर या जापानीज के अंदर, किसी और लैंग्वेज के अंदर, तो उस चीज को हमने वो मेक श्योर कर लेना है कि उसके पास उस लैंग्वेज के अंदर तो वो पैराग्राफ, वो आर्टिकल, वो सेंटेंस जो है इंडेक्स तो नहीं हुआ। तो अगर उसके ऊपर वो हुआ है, तो जैसे कि अभी हम चेक कर रहे हैं डबल कोट के अंदर, अभी हमने देखा सारा प्रोसेस किया कि उस आर्टिकल को आपने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में वापस करके, क्योंकि हम इंग्लिश के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अभी हम ये देख रहे हैं जी ये इतनी वाली साइट्स हैं। ठीक है, आपने इसको वापस इंग्लिश में किया। ठीक है जी, पहले आपने क्या किया कि अपने जो कीवर्ड है, जो आपका मेन टॉपिक है, उसको आपने डिफरेंट लैंग्वेज में किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कीवर्ड को, टॉपिक को आपने सर्च किया, टॉप 10 रिजल्ट्स को खोला, और उनको देखना है कि आपने वो जो है आपका उसको वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑटो सजेस्ट कभी दे देता है जब हम उसको डिफरेंट लैंग्वेज की साइट को खोलते हैं। उसके अलावा आपके पास आपको मैंने क्रूम की एक्सटेंशन बता दी है, गूगल ट्रांसलेट क्रूम एक्सटेंशन आप लिखेंगे आपके पास आ जाएगी। जब आपने वो की होगी तो यहाँ पे आप उसको डिफरेंट लैंग्वेज वाले आर्टिकल को खोल के यहाँ पे उसको वो करेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो वाला आर्टिकल जो है वो आपके पास इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। इंग्लिश में आपके पास ट्रांसलेट हो गया, उसके बाद आपने इसके डिफरेंट पैराग्राफ्स की डिफरेंट लाइंस को कॉपी करके देख लेना है गूगल के अंदर के आया वो इंग्लिश के अंदर हमें मैच रिजल्ट दे रहा है उसके साथ या नहीं दे रहा। तो अगर तो एक हमें वो उसके ऊपर वो नहीं दे रहा, तो मैच रिजल्ट नहीं आ रहा किसी भी लाइन और किसी भी सेंटेंस के ऊपर, तो इट मीन्स कि जो है वो आर्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे पास यूनिक है। उसको हम इंग्लिश के अंदर वो अपने लिए, अपनी साइट के लिए उसको आगे फर्दर ऑप्टिमाइज करने के बाद यूज कर सकते हैं। जी, पॉइंट क्लियर हो गया जहाँ तक आप? जी सर। सर अब एक पॉइंट और है कि जैसे इन्होंने ये वाला जो आर्टिकल आप बता रहे हैं कि .com पे भी है, .it पे भी है, इसमें इमेजेस भी उन्होंने सेम यूज किए हैं। ऐसी सूरत में तो चूंकि लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से वो कंटेंट को तो वो नहीं करेगा पेनलाइज्ड, तो इमेजेस को भी वो नहीं करेगा, क्योंकि इमेजेस को भी वो देखता है कि उनके नामों के हवाले से, और जिस तरह भी वो रिकग्नाइज करता है उस पर भी जो जितना मुझे पता है थोड़ा बहुत कि उसके हवाले से भी पेनल्टी या उस चीज का होता है। देखिए, इमेज का जो है उसका जो है वो किसी ब्रांड का वो नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि उसके ऊपर कोई लोगो नहीं होना चाहिए किसी ब्रांड का या किसी वेबसाइट का।
फॉर एग्जांपल ये वाला एक इमेज हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम एज इट इज यूज कर सकते हैं अपनी साइट के लिए। लेकिन हम क्या करेंगे कि उसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग कर देंगे, उसको कैनवा के अंदर उसको रीसाइज कर लेंगे, और दूसरी चीज हम उसके ऊपर अपना लोगो लगा लेंगे, और उसका जो होगा, जो हमने ओल्ड टैग देंगे, जो उसका टाइटल रखेंगे, ठीक है, वो हम अपने हिसाब से रखेंगे। तो वो गूगल के लिए वो यूनिक हो जाता है जब आप उसका रीसाइज कर लेते हो, प्लस आप उसको थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हो। लेकिन अगर आप एज इट इज करोगे, यहीं से फॉर एग्जांपल कॉपी करके आप उसको डायरेक्ट अपनी साइट पर लगा दोगे, तो वो चीज़ सही नहीं है। आपको उसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, उसकी थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे और अब ये, जी जी, जो ऐसी साइट हो, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ही पता चल गया कि ये तो डिफरेंट ऑलरेडी इन्होंने काम किया हुआ, तो इसको तो हमने छोड़ देना है यहीं पे। तो हमने और साइट्स को देखना है कि, और उनका कंटेंट चेक करना है कि जो कि इंग्लिश हो, ना पब्लिश हुआ हुआ हो, और उसके हमने वो चेक कर लेना है, उसके बाद हम उसको यूज करना। जी अच्छा। अब अब जैसे हम कोई भी कीवर्ड लेके, जैसे चॉकलेट इज नॉट गुड फॉर कैट, ये फॉर एग्जांपल हमने कीवर्ड लिया है, उसको हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेट्स से फ्रेंच में कर लिया, जर्मन में कर लिया, इटालियन में कर लिया, और उसको हम सर्च करते हैं। उस पे जो हमें टॉप 10 रिजल्ट मिलते हैं, उनमें से किसी वेबसाइट का वो उठा के कंटेंट हम उसको इंग्लिश में फिर से कन्वर्ट करके देखें। अगर वो हमें नहीं मिलता, तो क्या हम उस आर्टिकल को एज इट इज गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके और थोड़ा सा उसको देख के कि आया उसकी वो ट्रांसलेशन ठीक हुई है, तो हम उसको डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या वो नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम उसके अंदर भी मजीद ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसको थोड़ा सा मजीद बेहतर करेंगे, और उसकी जो हेडिंग्स होंगी, जो उसके पैराग्राफ्स होंगे, एक तो ये है कि हम यहाँ पे एक दफ़ा जब वापस ले लेंगे इंग्लिश के लिए, तो आप अगर आगे नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि उसको हमने फाइनल कैसे करना है, तो उसके लिए और डिफरेंट ट्रांसलेटर भी हैं, उनको भी हम यूज़ करेंगे। और जो मेन चीज़ आप पूछ रहे हो, बिल्कुल हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिक हो गया है ऑलरेडी हमारे पास। तो जो चीज़ गूगल के डेटाबेस में नहीं है उसके पास, तो वो उसके लिए वो यूनिक ही है, ठीक है। तो ये हमने ठीक। बस मेक श्योर कर लेना है कि वो किसी और साइट में ऑलरेडी ही ना उसको कर लिया हो। तो उसको हम, दूसरी चीज़ ये है कि हम इसको वो, फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉप 10 रिजल्ट हैं और उसके बाद भी साइट्स हैं, हम क्या करें कि एक तो ये है कि हमने अपनी हेडिंग्स को ऑलरेडी सेटअप कर लिया, ठीक है, हमने इसको एक स्ट्रक्चर कर लिया है। तो अब बेसिकली हमने इन हेडिंग को फिलअप करना है, ठीक है। हमने इन आर्टिकल्स को पूरे का पूरा कॉपी नहीं कर लेना, ठीक है। हमने अपनी हेडिंग्स के अकॉर्डिंग कंटेंट को यहाँ से लेना है। फॉर एग्जांपल हमारी ये वाली हेडिंग है जहाँ पे हाउ मच टॉकिंग टू कैट्स, तो हम इसको एज इट इज भी ट्रांसलेट करके तो इसका क्वेश्चन भी देख, आंसर भी देख सकते हैं वहाँ से। और जब हम इन टॉप 10 लेटर्स को देखते हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इस पॉइंट को कवर किया होगा, ठीक है। तो इनको रीड करते हुए, एनालाइज करते हुए, हमारी इस हेडिंग का जहाँ पे हमें पॉइंट मिल रहा है, जिस साइड से मिल रहा है, वहां से हमने इसका जो है वो उठा लेना है, ठीक है, और फिर ठीक। आगे उसको मजीद ऑप्टिमाइज कर लेंगे। तो जब ठीक। हम इसको, हाँ, जब हम इसको डिफरेंट डिफरेंट साइड से ले लेंगे ना, फॉर एग्जांपल थोड़ा हमने एक दो हेडिंग जहाँ से ले ली, तो फिर वो ऑटोमेटिकली यूनिक हो जाएगा। तो ठीक है जी, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी होंगी, तो इसको हम ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। तो इसको आप कीजिए, तो आपके पास जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी जो कंटेंट की जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। राइट सर। एक मिनट।
क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? आवाज सर आवाज आ रही है? बड़ी मध्यम हो गई। चले कोई क्वेश्चन है आपका अभी तक तो कुछ नहीं, तो हम फिर इसको switch करें। सर ये चंक्स में तो जो जो आप बताते हैं ये तो बड़ा अच्छा क्लियर हो जाता है, मतलब चंक्स में क्लियर हो जाता है, लेकिन ना 1 2 3 करके अगर आप इसको या तो ये जिसमें अभी आप टाइप कर रहे थे डॉक फाइल में वो दे दें, या ग्रुप में स्टेप 1 ये, स्टेप 2 3 स्टेप 4 स्टेप 5, जरा आसानी एक चेकलिस्ट सी बन जाती है ना कि हमने वो काम कर लिया कि नहीं किया, जरा आसानी हो जाती है अगर आप स्टेप वाइज अगर आप कहीं पे मेंशन कर दें कि अगला स्टेप ये होना चाहिए, अगला स्टेप ये होना चाहिए, अगला स्टेप ये होना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा मेरे ख्याल में। देखिए इसमें तो आप सारी चीज़ें हमने कवर किया है कि हमने पहले तो अपने कीवर्ड को टॉपिक को फाइनल कर लिया, उसके बाद हमने धीरे से और हमारे पास 10 कंपटीटर्स हैं कि हेडिंग्स को एनालाइज करते हुए वो वहाँ से हेडिंग ले लेना है के अंदर मोबाइल के अंदर नहीं सर, नहीं सर, और उसके माजरत बाद आवाज हमने जो गूगल के अंदर आवाज नहीं आ रही सर, अगर आप एक वॉइस नोट अगर उधर भेज दें ग्रुप के अंदर इसी तरह का ये सारा कुछ समराइज करके, तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा सर व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपकी एनर्जीज जो हैं वो सही जगह पहुंचे ना। आपकी एनर्जी सारी रास्ते में ही गायब होती नजर आ अभी रही है। क्लास नहीं ये सारे स्टेप्स बताएं, ये चीजें समझ आ गई ना, क्लियर होगी? जी सर, जी सर। यही चीज है ना बेसिकली, बाकी मैं एक भी आपको बता देता हूँ। तो अभी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो हम इसको close करते हैं। इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। और अपने आर्टिकल